बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर आबिद और एज यूजुअल मैथ क्लास में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशंस डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूं कि जिस बच्चे को चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आएगा, इसका मतलब कि उसने एफएससी भी कर लिया, आगे बीएससी और एमएससी भी उसके लिए इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.5 को जो स्टार्ट किया था और उसका पहला केस किया था कि व्हेन इन द डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर लीनियर। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं आपके पास वो रिपीटेड भी हों, नॉन रिपीटेड भी हों, लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। कल लास्ट टाइम फर्स्ट जो हमारे पास केस था वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स थे। आज हमारे पास केस नंबर 2 है जिसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लीनियर भी हो सकते हैं बट रिपीटेड भी हो सकते हैं। बात समझ गए हो? लीनियर सिंपल था और लीनियर बट रिपीटेड की बात हो सकती है जी। मसलन इसी में एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है जी। यहाँ पे देखते हैं जी, इंटीग्रल ऑफ 4 + 7x ओवर 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x डिफरेंशियल x। अब इस गिवन में आप देखें कि x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, यानी फैक्टर्स आपके पास लीनियर हैं। लेकिन लीनियर के साथ साथ यहाँ देखें तो होल पे पावर 2 आ रही है, सो ये शो करता है कि दिस लीनियर फैक्टर इज रिपीटेड। सो सवाल ये है कि आपके जो केस की रिकग्निशन थी वो पूरी हो गई कि व्हेन इन द डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर लीनियर बट रिपीटेड भी हो सकता है। सो जनाब, जब आपके पास फैक्टर्स लीनियर हो डिनोमिनेटर में और रिपीटेड भी आ रहे हो तो फिर क्वेश्चन ये है कि हाउ टू पार्शलाइज इट। सो सबसे पहले विदाउट टेकिंग इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल एक्स, सबसे पहला स्टेप आपने लेट करना है। लेट करते हुए 4 + 7x ओवर 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x फंक्शंस राइट कीजिएगा, उसको पार्शलाइज करना है जी। लीनियर के लिए क्या करते हैं हम, a ओवर 1 + x, अगर लीनियर बट रिपीटेड आ रहा हो तो प्लस b ओवर 1 + x होल स्क्वायर कर दें, प्लस फिर अगेन लीनियर फैक्टर है तो c ओवर 2 + 3x कर दें। अगर खाली लीनियर हो तो a ओवर प्लस b ओवर प्लस c ओवर एंड सो ऑन। और लेकिन अगर आपके पास लीनियर बट रिपीटेड आ रहे हो सो a ओवर फर्स्ट फैक्टर लीनियर प्लस रिपीटेड फॉर्म में b ओवर लीनियर फैक्टर्स की पावर 2, अगर 3 होगी तो प्लस c होल रेज़ टू 3। सो प्रीवियस आप ये सारा कुछ सीख चुके हैं। सो जनाब, ये पार्शियल फ्रैक्शंस में राइट करने के बाद हम इसको सिंपल फॉर्म में राइट करते हैं आइडेंटिटी फॉर्म में करने के लिए। सो मल्टीप्लाइंग 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x बोथ साइड्स, दोनों तरफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से। सो जब एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 4 + 7x एज इट इज इक्वल टू a 1 + x से 1 + x एक पावर कैंसिल, सो a इंटू 1 + x इंटू 2 + 3x प्लस दिस इज b 1 + x होल स्क्वायर से ये कैंसिल, सो 2 + 3x मल्टीप्लाइड विद b, दिस इज प्लस c 2 + 3x फैक्टर 2 + 3 से कैंसिल तो 1 + x होल स्क्वायर बचा। नाम दे दिया इसको आइडेंटिटी यानी नंबर 2 का। बात क्लियर हो गई? कैसे किया कि जो आपके पास लीनियर फैक्टर था वो रिपीट हो रहा था तो हमने a ओवर लीनियर प्लस b ओवर रिपीटेड प्लस c के लिए वो अगेन आपके पास एक लीनियर फैक्टर आता तो c ले लिया था। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया एलसीएम्स के साथ बोथ साइड, आइडेंटिटी फॉर्म बनाई। अब हमारा पुटिंग मरला शुरू हो गया जनाब। सो देखते हैं कि हमारे पास लीनियर फैक्टर कौन कौन से हैं। तो a ओवर 1 + x, तो ये लीनियर फैक्टर मौजूद है। सो नाउ पुट 1 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। सो जनाब x की वैल्यू -1 आइडेंटिटी में पुट करते हैं जी। दिस इज 4 + 7 इंटू -1 इज इक्वल टू, जब x को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ या 1 + x आपने लिया इज इक्वल टू 0। सो जब ये 0 है तो मल्टीप्लाइंग दिस तो ऑल टर्म बिकम 0। इसी तरह c 1 + x इज इक्वल टू 0 आपने लिया, 0 मल्टीप्लाइड c तो होल फैक्टर बिकम 0। सिर्फ एक वैल्यू बाकी रहेगी दैट इज b इंटू 2 + 3, x को रिप्लेस किया -1 के साथ तो 7 1 7 -7 + 4 तो -3 इज इक्वल टू -3 + 2 तो -1b। सो माइनस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड या डिवाइडेड बोथ साइड तो b इज इक्वल टू 3। सो जनाब ये b की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। तो चलते हैं 1 के पास, क्या उसके पास कोई दूसरा लीनियर फैक्टर भी मौजूद है? यस,
c over 2 plus 3x. सो पुट किया 2 plus 3x is equal to 0, 3x is equal to -2, x is equal to -2 by 3. सो जब आपने x is equal to -2 by 3 2 में पुट किया, सो दिस इज 4 प्लस 7, x को रिप्लेस किया -2 by 3 इज इक्वल टू, बाकी a और b दोनों आपके पास कैंसल आउट, तो c रह जाएगा, c है इंटू 1 - 2 by 3 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी. 4 प्लस माइनस माइनस 14 over 3 इज इक्वल टू c. 3 1s are 3 -2 तो 1 over 3 होल स्क्वायर. एलसीएम किया, दिस इज 3 4 3 12 -14 इज इक्वल टू c 1 over 9. 12 minus 14 minus 2 over 3 is equal to c into 1 over 9. So by cross multiplication, so 9 multiplied minus 2 by 3 is equal to c. 3 1s are 3 3s are 3 2s are 6, so c is equal to -6 आया. तो प्यारे बच्चों, जितने लीनियर फैक्टर्स थे वो आपने पुट करके वैल्यूज जो फाइंड आउट हो सकती थी वो हमने कर दी. फॉर एग्जांपल b भी फाइंड आउट हो गया, c भी फाइंड आउट हो गया. अब हमारे पास रहेगी वैल्यू a फाइंड आउट करनी है, और लीनियर फैक्टर तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर किस तरह से a फाइंड करें. सो जनाब, आप फ्रॉम इक्वेशन 2, सो जो आइडेंटिटी इक्वेशन है आप इसको एक्सपेंड कर लें. 4 + 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 multiplied 2 तो 2, 1 multiplied 3x तो 3x, यानी दिस विल मल्टीप्लाइड एंड ओपन इट. सो ये फॉर्म बेटा आपके पास मौजूद हो गई. वो है जी a इंटू 2 + 3x + 2x + 3x square + 2b + 3bx + c इंटू 1 + x square + 2x. फर्दर हम इसको ओपन करेंगे तो 4 + 7x इज इक्वल टू 2a + 3 + 2 5x, तो मल्टीप्लाइड है तो 5ax + 3ax square + 2b + 3bx + c 1s are c, cx square 2cx पहुंचा आपके पास. सो मैक्सिमम यहाँ पे डिग्री देखिए कितनी आ रही है जी, 2. सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को बेटा कंपेयर कर दें. मवाजना करने से इस साइड पे कोई भी x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिस इज 3a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c दिस इज c, दिस इज 3a एज इट इज प्लस एज इट इज c को रिप्लेस किया -6 के साथ, ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं. -6 रिप्लेस हुआ जी लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस बिकम +6 इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, तो a इज इक्वल टू 2. यहां पे आपने देखा a भी फाइंड आउट हो चुका है, b भी आपके पास फाइंड आउट हो चुका है, c भी. तो a b c जब फाइंड आउट हो जाए, सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1, तो 1 में आपने रिप्लेस कर दी 4 + 7x over 1 + x whole square इंटू 2 + 3x इज इक्वल टू a को आपने रिप्लेस किया 2, तो 2 over 1 + x, ये a. इसी तरह दिस इज b वैल्यू आपके पास है जी 3, सो दिस इज 3 over 1 + x whole square माइनस c आपके पास है -6, तो -6 over 2 + 3x. लेकिन सिर्फ पार्शियल करना ही तो हमारा काम नहीं था, हमने इसको इंटीग्रेट भी करना है. सो इंटीग्रेटिंग 4 + 7x over 1 + x whole square into 2 + 3x differential x is equal to integral of first plus integral of second minus integral of third fractions. 2 constant है taking out, integral of 1 over 1 + x differential x plus 3 integral of 1 over 1 plus x whole square minus 6 integral of 1 over 2 plus 3x differential x. x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 log natural into 1 plus x यानी f of x प्लस 3 पावर आ रही है आपके पास, तो पावर रूल बनाएंगे 1 plus x whole raised to -2. फर्दर उसका डेरिवेटिव x का भी मौजूद है, सो दिस इज -6, ऊपर 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 होना चाहिए, सो ऊपर तो नहीं है, फिर क्या करें 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया. सो दिस इज 2 log natural 1 plus x plus 3 इंटीग्रेशन 1 plus x whole -2. फर्दर का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो पावर में एक ऐड किया, नीचे भी पावर में 1 ऐड किया,
माइनस 3 1s are 3 2s are 6। यहां क्या फॉर्मूला बन रहा है जी, इंटीग्रल ऑफ 3/2 प्लस 3x। अगेन यहां पे देखें, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन मौजूद है। सो किसके इक्वल होगा जी, लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग नेचुरल फंक्शंस का, तो फंक्शन है जी 2 प्लस 3x। सो इंटीग्रल सारे फाइनल हो गए, दिस इज प्लस सी, दिस इज 2 लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस 3/1 प्लस एक्स रेज टू -1। सो ये जो -1 हुआ नीचे आके +1 हो गया। दिस इज -2 लॉग नेचुरल 2 प्लस 3x प्लस सी। अब आपने लॉग रूल डिस्कस किए हुए हैं कि जो नंबर लॉग से पहले हो वो उस फंक्शन की पावर होती है। सो दिस बिकम लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस एक्स माइनस ये 2 लॉग नेचुरल से पहले है तो ये फंक्शन की पावर। So log natural 2 plus 3x whole square plus c. So this is our required answer of the given functions, और given functions जिसको हमने इंटीग्रेट करना था, और वो था 4 plus 7x over 1 plus x whole square into 2 plus 3x। यानी आज हमने सीखा कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हों, लीनियर के साथ साथ रिपीटेड भी हों, लीनियर बट रिपीटेड लीनियर, तो फिर किस तरह से हम लोग उसको जो है पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब पार्शियल फ्रैक्शंस आपके पास हो जाएं तो फर्दर स्टेप क्या है कि हाउ टू इंटीग्रेट देम, फिर किस तरह से हम उनको इंटीग्रेट करते हैं। ये फार्मूलाज जो हमने यूज किए हैं इंटीग्रेशंस के, तो ये आने चाहिए, मस्ट है, बार बार लिखें, बार बार करें अपने नोटबुक्स पर। जितने जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे एक्सरसाइजेज आप नहीं कर पाएंगे। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जनाब 12 से लेकर 17 तक का आपके असाइनमेंट है, घरों में रहें, 5 से 7 क्वेश्चन, लेकिन 2 घंटे एटलीस्ट लग सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी देख के कीजिएगा इनकी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थर्ड केस जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।